अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पीटीआई पर 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमला करने का इल्जाम। फॉरेन फंडिंग लेना भी पाबंदी की वजूहात में शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई तालिबान को मुल्क में वापस लेकर आए। काबीना की मंजूरी के बाद जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्लियामान में करारदाद भी मंजूर की जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं पर गद्दारी का केस भी चलेगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नामजद होंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर होगा। अता तारर ने कहा पीटीआई रहनुमाओं ने आइन से इन्हिराफ करके असेंबली तोड़ी। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और एमकेएम सामने आकर बात करें। पीटीआई का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत के फैसले के साथ इत्तिहादी भी नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। शिबली फराज बोले मौजूदा हुक्मरान सिविल डिक्टेटर हैं। नून लीग ने सियासी शिकस्त मान ली। उधर पाबंदी के हुकूमती ऐलान के बाद पीटीआई की कानूनी टीम का मुशावरती इजलास हुआ। अमेरिका का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुखालफत। रज़ा रबानी ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। खुर्शीद शाह ने कहा हुकूमत ने मामले पर एतमाद में नहीं लिया। पाबंदी से मुतल्लिक पार्टी पॉलिसी आने तक राय नहीं दे सकते। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा पाबंदी और गद्दारी के मुकदमे की बात फजूल है। शर्जील मेमन ने कहा जो कुछ हुआ पीटीआई क़यादत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। सियासत के साथ तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म नहीं चल सकता। पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर एमकेएम का मौक़िफ़ सामने आ गया। एमकेएम का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमा ने कहा पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। छांगला गली में मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इक़दामात पर मुशावरत। नवाज शरीफ का तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने सदर और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। नून लीग के 3 बड़ों की मुसलसल चौथी मुलाकात। फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह किया। आशूरा के बाद काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी का फैसला। जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। क्या फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर और जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। वफाकी हुकूमत सियासी मैदान में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। फस्तायत और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद इसको मुंह की खाना पड़ी।
जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत। तर्जुमान जेयूआई ने कहा, पाबंदियां पहले भी लगती रहीं, क्या वो जमातें खत्म हो गईं? पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचगाना है। आफ्ताब शेरबाव कहते हैं, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर जमहूरी रवैया है। हुकूमत के पास किसी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, असेंबली तोड़कर आइन शिकनी की गई। फोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लग सकती है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, पाबंदी के तजुर्बात माजी में भी होते रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला। मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई को वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल भी नहीं सुने। नजरसानी दरखास्त को जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के 41 में से 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। बाकी 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। पीटीआई की ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की नई फहरिस्त तैयार। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए नई फहरिस्त तैयार की गई। नई फहरिस्त की बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम आज दाखिल होगा। 21 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दादू के पहाड़ी सिलसिलों में 2 रोज से वक्फे से बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। राजनपुर में बादल बरसने के बाद कोहे सुलेमान पर नदी नाले भी भर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कराची के मौसम में अचानक तब्दीली। बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुपर हाईवे गिटाप, सरजानी, बहरिया टाउन में बादल बरसे। शारा फैसल में और इतराफ में बूंदाबांदी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, सिंध में मानसून हवाओं का दूसरा सिस्टम 18 जुलाई को दाखिल होगा।